दोस्तों, जापान के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोल दी है। वो भी कोई आम नेता नहीं बल्कि जापान के पूर्व मंत्री ने। यहां तक कि जापान के पूर्व मंत्री ने यह भी कह दिया है कि भारत सरकार की लापरवाही की वजह से भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेट है। दोस्तों, पिछले दिनों भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में इसका उद्घाटन किया, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, कहा कि 2014 से पहले देश में रेलवे की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी का ये बयान आया, जापान के मंत्री ने ट्वीट कर दिया और भारत की वर्तमान जो प्रेजेंट रेलवे की सिचुएशन है, हालात हैं, उस पर सवाल किया। जापान के पूर्व न्याय मंत्री हैं हिदेकी माकेहारा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, लिखा कि भारतीय पक्ष लापरवाही करता है, बार बार वादे करता है लेकिन कभी पूरा नहीं करता है। चाहे जो हो, वो वादे नहीं निभाते। यहां तक कि अगर वो कोई वादा कर भी ले तो तुरंत उससे पलट जाते हैं और अपने स्वार्थ को आखिर तक बढ़ाते रहते हैं। आगे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भारत में शिंकानसेन प्रोजेक्ट में मैं खुद शामिल था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स और बातचीत में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता था वो भारतीय पक्ष की बेहद लापरवाही थी। वो बार बार वादे तो करते हैं लेकिन कभी उसको पूरा नहीं करते। चाहे जो भी हो जाए, वो वादे निभाते नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो कोई वादा कर भी ले तो तुरंत उससे पलट जाते हैं और वो अपने स्वार्थ को आखिर तक बढ़ाते रहते हैं। खासकर जो मंत्री इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वो खास तौर पर भयानक थे। अगर टॉप लेवल का आदमी ही ऐसा हो तो कोई अच्छा डील होना नामुमकिन है। सभी उन जापानी लोगों के सम्मान में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा दिल लगा दिया था। मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे 100% यकीन है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी पूरी वजह भारतीय पक्ष ही है। प्रधानमंत्री तकाइची की यात्रा से भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, साल 2022 की बात है। सरकार कह रही थी कि बुलेट ट्रेन चलेगी। खूब खबरें छापी गई, जैसे कि समुंदर के अंदर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, रेलवे यहां बना रहा है सुरंग। जानिए क्या तैयारी ये शुरू हो गई है। या फिर और अलग अलग खबरें छापी गई, जैसे कि मुंबई से अहमदाबाद तक 2 घंटे में भारत की पहली बुलेट ट्रेन सेवा कब और किस दिन शुरू होगी, आया नया अपडेट, ये सब। लेकिन अभी तक भारत की ओर से कोई बुलेट ट्रेन की खास अपडेट नहीं है। माकीहारा जो जापान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है और उन्होंने यही बात कही है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ये क्यों लेट हो रहा है, और बताया कि नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जब उनके बीच डील हो रही थी तो कैसे जो वादे भारत ने किए वो निभा नहीं पा रहा है, और वादे तो भारत करता है लेकिन निभाता नहीं है। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है। साथ ही कहा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया था, लेकिन अब सब कुछ स्लो है। और जापान के पूर्व मंत्री माकीहारा के मुताबिक जापान की प्रधानमंत्री के दौरे से भी इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब इस बयान और पोस्ट के बाद भारत सरकार की ओर से भी जवाब आया है। भारत सरकार ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, इसको लेकर के जापान के साथ जो भी मतभेद है, जो खबर आई है, जो माकीहारा का पोस्ट है, उसको खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व जापानी मंत्री की टिप्पणी उनकी निजी राय है और उसका वास्तविक स्थिति से कोई मेल नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमने संबंधित पोस्ट देखी है और ये व्यक्ति की निजी राय है जो तथ्यों से काफी अलग है। मंत्रालय ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और दोनों देश इस परियोजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसका पहला चरण 2027 में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि जापान परियोजना के लिए E20 ट्रेन सीरीज केवल 2030 के शुरुआती सालों में ही उपलब्ध हो सकती है, करा सकेगा, क्योंकि ये ट्रेन अभी विकास के चरण में है, इसलिए दोनों पक्षों ने भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ परिचालन शुरू करने पर सहमति बनाई है। तो भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से ये क्लैरिफिकेशन जो है जापान के पूर्व मंत्री के पोस्ट पर आया है। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, इसकी अनुमानित लागत करीब 2 लाख करोड़ है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच समझौते की नींव रखी गई थी। 2015 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए MOU साइन हुआ। फिर इसके बाद जो इसका डेडलाइन था वो 2023 में पूरा होना था। 2017 में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी और आबे ने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद 2018 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया। 2019 में गुजरात और महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर के विवाद हुआ, देरी हुई। 2020 में कोविड-19 आया और फंडिंग की वजह से, समस्याओं की वजह से काम बहुत ही स्लो हो गया। 2022 में जापान की एजेंसी JICA ने लोन की किस्तें जारी करी गई।
2023 में गुजरात में तेज निर्माण कार्य हुआ, लेकिन मुंबई में पर्यावरण मंजूरी ना मिलने से इसके बाद देरी हुई। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने 2025 में ये बात कही कि अब जो बुलेट ट्रेन का आखिरी चरण है वो 2029 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जो जापान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई ट्रेन की शुरुआत करी है और तमाम बयान दिए हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने अपना एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि भारत के लोग वादे तो करते हैं लेकिन वादे निभाते नहीं हैं और उन्हीं की वजह से बुलेट ट्रेन का ये जो प्रोजेक्ट है वो स्लो हो गया है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।